यहाँ पर हमाजहती इसलिए कहा गया है, टोटल को हमाजहती भी कहा गया है। टोटल का लफ्जी माना तो कुल होता है, कुल्ली होता है, लेकिन कुल्ली का मतलब कोई भी पहलू ना छूटे, तमाम डायमेंशंस उसमें कवर हों, तो उसको कहते हैं, तमाम जहतें कवर हों, तो उसे इसलिए उसको कुल्ली के बजाय ऑथर ने, राइटर्स ने हमाजहती मियारी इंतजाम के नाम से रखा है। ठीक है, स्टूडेंट जो निकल रहे हैं तालीमी निजाम से हमारे, वो हमारा प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट को हमें बेहतर बनाना है। मकसद भी मुस्तकिल मिजाजी पैदा करना बहुत जरूरी है। आज हमारा मकसद है कि हमारे तालीमी मियार को बढ़ाना है। कल हम थक गए, छोड़ दिए, तो हमारा मकसद अचीव नहीं होगा। इसमें मुस्तकिल मिजाजी होना जरूरी है। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर है सूबे तालीमी तरबियत कानून के हेडक्वार्टर पे, और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही फाल हमारे साथी है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उनका सेशन को जो है आप एंजॉय करेंगे। ओवर टू यू अफशा मैम, एंड ओवर टू यू मोहसिन नवाज, प्लीज। शुक्रिया। मुझे लगा कि आप मैं स्टार्ट कर दूं मैम? जी, मोहसिना मैम, डॉक्टर मोहसिना मैम, ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैम है, जो कि बहुत ही काबिल मैम है। और अब ये आपका सेशन शुरू करेंगे 202 सीसीटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। आपको पढ़ा जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। हम शुरू करते हैं। आज मैं आपसे यूनिट नंबर 3 और 4 दोनों यूनिट्स मुझे डिस्कस करना है। 1 घंटे का वक्फा है जिसमें दोनों यूनिट कवर करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की। कुछ अहम नुकात हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है यूनिट 3 में और यूनिट 4 में। ठीक है, तो आज यूनिट 3 से हम शुरुआत करते हैं, और दोपहर में भी मेरा सेशन है, उसमें मैं यूनिट 5 और 6 आपसे डिस्कस करूंगी। तो यूनिट 3 जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, यानी तालीम में कुल्ली मियारी इंतजाम। अब तालीम हो, प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज हो, मियार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मियार की बुनियाद पर ही हम चीजों को खरीदते हैं, चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसे काम करती है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो जो हमें उस प्रोडक्ट से जो काम चाहते हैं वो हो रहा है नहीं, ये तमाम चीजें हम देखकर खरीदते हैं चीजों को। ठीक उसी तरह से वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो तालीम में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इस यूनिट में हम हमाजहती या कुल्ली, यहाँ पर हमाजहती इसलिए कहा गया है, टोटल को हमाजहती भी कहा गया है। टोटल का लफ्जी माना तो कुल होता है, कुल्ली होता है, लेकिन कुल्ली का मतलब कोई भी पहलू ना छूटे, तमाम डायमेंशंस उसमें कवर हों, तो उसको कहते हैं, तमाम जहतें कवर हों, तो उसे इसलिए उसको कुल्ली के बजाय ऑथर ने, राइटर्स ने हमाजहती मियारी इंतजाम के नाम से रखा है। ठीक है, तो ये नुकात हैं जिनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि हमाजहती मियारी इंतजाम क्या है, इसके तस्वुर का इर्तिका किस तरह हुआ, फिर उसकी अहम बुनियादें कौन सी हैं, और इसका इस्तेमाल हमारे तालीमी निज़ाम में कैसे होता है तालीम के मियार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पर आप समझ लीजिए कि जो लफ्ज़ है क्वालिटी, ये सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड माना जाता था। प्रोडक्ट की क्वालिटी जब आने से पहले सिर्फ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पर तवज्जो दी जाती थी। जैसे उस पहले ज़माने में लोगों को चीज़ों की प्रोडक्शन की कमी थी, तो सिर्फ चीज़ें उनको फराहम हो गई, उनको मिल गई, यही काफ़ी था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों की फराहमी बढ़ती गई, सब लोगों को चीज़ें तो मिलने लगी, लेकिन अब उन चीज़ों को क्वालिटी में या मियार के बेसिस पर डिवाइड करने लगे, उसकी कॉस्ट के बेसिस पर उसकी क्वालिटी रखी जाने लगी। ठीक है, तो सनतकारी के शोबे में इसका इस्तेमाल पहले शुरू हुआ। 1924 में वॉल्टर शेवरेट नामी एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने पहली दफा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल नाम का एक टर्म, एक इस्तिलाह बनाई जो सनतकारी से रिलेटेड थी। धीरे धीरे जापान में, अमेरिका में, हर जगह इस चीजों की जहां भी चीजों का प्रोडक्शन होने लगा, अशिया बनने लगे, वहीं पर क्वालिटी टेस्टिंग और क्वालिटी पे कंट्रोल आने लगा। फिर उसके बाद
एक जो एजुकेशन में मियारी इंतजाम या हमजहती मियार को इंट्रोड्यूस डेविड लैंगफोर्ड ने किया। इन्होंने 1988 में अलास्का में एक माउंट, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी एसएलएम में मिल जाएगी, माउंट एडकॉम्बे हाई स्कूल में इस टर्म का इस्तेमाल किया कि एजुकेशन तो मिल रही है सबको, तालीम तो हासिल हो रहे हैं सब, लेकिन एक मियारी तालीम की जरूरत है। क्यों जरूरत है, मियार क्या है और मियार की अहमियत क्या है, ये हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल एक टर्म है हमजहती मियारी इंतजाम। हमजहती और कुल दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ ऑथर ने इसीलिए उसको हमजहती और कुल दोनों टर्म का इस्तेमाल किया है। ये कुल या हमजहती जो है, ये तमाम पहलुओं, जिस भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या तालीम की बात कर रहे हैं, उसमें तमाम पहलू शामिल होने चाहिए। कैसे, जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सारिफैन हैं, तो वो जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको तसल्ली हो, तशफ़ी हो। जो भी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तसल्ली के साथ उसको इस्तेमाल करें। जैसे हम देखते हैं ना, पहले जमाने में तो कुकर की जब इजाद हुई थी तब तो सब लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब मार्केट में उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत आराम से सबको मिलने लग गया, तब उसकी क्वालिटी और अच्छी की गई। और आज भी हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं या कुकर खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं, हम ISI मार्क देते हैं। वो ISI मार्क बताता है कि वो उस पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। उस मार्क से हम पता कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, हमें उससे कितना फायदा होगा, या जिस पर्पस से हम उसको खरीद रहे हैं वो पर्पस कंप्लीट या फुलफिल होता है या नहीं, ये हम पता करते हैं। या गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें जो हॉलमार्क होता है उसके बेसिस पर हम गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है। तो ये उसमें तमाम चीजें, कोई भी शक व शुबा की गुंजाइश ना हो, वो टूटा फूटा, खराब या फंक्शन ना हो, थोड़े दिनों में उस पे नुक्स ना निकल आए, ये तमाम पहलुओं को देखकर जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसको कहते हैं टोटल। अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का मतलब होता है ऐसी चीज या ऐसा सर्विस, एक ऐसी चीज या ऐसी खिदमात या ऐसी मसनूआत जो किसी दर्जे के मियार पर हो, यानी उसका एक स्टैंडर्ड हो, उसका इस्तेमाल करने के बाद जिस पर्पस के लिए, जिस वजह के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा पर्पस कंप्लीट करती हो, उसमें नुक्स ना हो, बार बार खराब ना हो, फंक्शनल हो, ड्यूरेबल हो, तो उसको क्या कहते हैं, मियार कहते हैं या क्वालिटी कहा जाता है। और इस क्वालिटी के बारे में CE बेबी नामी एक एजुकेशनिस्ट ने तालीम के मियार को समझने के लिए, यानी तालीम में मियार कैसे होना चाहिए, तालीम का मियार क्या होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि तालीम अगर मियारी है तो हमें उस तालीम का फायदा पहुंचेगा, उसकी अफादियत हासिल होगी, हमारी जिंदगी भी प्रोग्रेसिव होगी, हमारी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, सोच समझने में निखार पैदा होगा, समाज में हम बहुत ज्यादा अच्छे और काफी सब समाज को समझने वाले और समाज में एक अच्छे शख्सियत की हैसियत रखने के हामिल हो जाएंगे। कब, जब उनको तालीम मियारी दी जाए। तो तालीम मियारी है ये कैसे पता चलेगा, ये CE बेबी नामी एक एजुकेशनिस्ट ने 3 मराहिल दिए हैं दर्जे में मियारी तालीम। जब जिस भी लेवल में बच्चा पढ़ रहा है, प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो या फिर हायर एजुकेशन हो, उनको एक मियारी तालीम देनी चाहिए हर दर्जे पर, प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हर सतह पर, हर दर्जे में उनको मियारी तालीम देनी चाहिए। और ऐसी तालीम होनी चाहिए जिसकी हुसूलियाबी के तनाजुर में माशी मकसद हासिल हो। माशी मकसद कैसे हासिल होगा, यानी जब भी हम तालीम हासिल करते हैं तो अगर उसका मियार अच्छा है और ऐसा है कि वो माश में भी हमारी तरक्की में हमें मददगार साबित हो, ठीक है। तालीम से क्या होता है, सोच समझ, वकूफी सलाहियत और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आज के जमाने में तो तालीम माश से जुड़ी हुई है। अब आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, इससे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। यानी अब मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन, ये सीख रहे हैं, इसको आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। इस डिग्री का इस्तेमाल करके आप और बेहतर अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। और जो तीसरा मरहला है जिसमें तालीम की मियार की जरूरत है, वो समाजी पस मंजर में, यानी एक मियारी तालीम हासिल करने के बाद वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो चाइल्ड
समाज में एडजस्टमेंट सीख लेता है, समाज में वो रच बस जाता है, उसकी एक अच्छी जगह बन जाती है, अच्छी हैसियत उसको हासिल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा वो जो टर्म है मैनेजमेंट या इंतजाम है। अब ये मैनेजमेंट कैसा है, ये मियारी तालीम, और वो भी कैसी, कंप्लीट टोटल मियारी तालीम हासिल करना है, उसके लिए जो इंतजाम किए जाते हैं उसको ये मियारी तालीम का इंतजाम यानी नज्म करना। इट्स एन आर्ट एक्चुअली। ये कैसे करना होता है, कुछ अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके उसको तयन की, पहले तो उसके मकासद तय करके, फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फराहम करके, हिदायत देकर, निगरानी के साथ, कंट्रोल सिचुएशन में अच्छे किसी क़यादत के में शामिल होते हुए इसका इंतजाम करवाया जाता है। किसका, टोटल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मैनेजमेंट। तो अब ये टोटल टर्म क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या हमाजहती मियारी इंतजाम क्या है? ये एक ऐसा मजमूई इंतजाम की वजाहत कर रहा है कि इदारे के मुंतजमीन के जरिए, यानी जो इदारा चला रहे हैं, अभी हम आगे एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं या इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तो दोनों के पहलुओं से हम जब देखते हैं तो वह मजमूई पहलुओं, इंसानी और मादी वसाइल और बाहमी ताउन, और जिस मकसद को हासिल करने के लिए वो तालीम दी जा रही है या वो शय की प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो मसनूआत बन रहे हैं या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मजमूई तौर पर इंसान की खिदमत और मदद के लिए बनाई जानी चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आज के जमाने में सिर्फ पढ़ना लिखना काफी नहीं है, अच्छा पढ़ना लिखना काफी जरूरी है। तो उसके बारे में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन देखो, द कंटिन्यूअल प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो वो एक कंटिन्यूअस मुसलसल होने वाला अमल है जिसमें बार बार मैन्युफैक्चरिंग के साथ, उन मैन्युफैक्चरिंग में जो एरर्स पैदा हो रहे हैं, जो खामियां आ रहे हैं, उनको खत्म करते जाना है। पहले प्रोडक्शन में कोई खामी निकली उस प्रोडक्ट में या फिर किसी चीज में जिसको बनाया जा रहा है, तो उसकी जो खामियों को कम करके और बेहतर बनाने का जो अमल है, यही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। बार बार उस अमल को करके उसमें सुधार पैदा करना ताकि वो ह्यूमन काइंड को बेनिफिशियल हो, यानी कि लोगों को, इंसानों को उससे फायदा हासिल हो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एजुकेशन में किस तरह इस्तेमाल होता है, या एजुकेशन या तालीम में इसकी क्या हैसियत है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये बताने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी कि सारिफैन जो इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि स्टूडेंट, इन पर मुकम्मल व खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए और मुसलसल इर्तिका होना है। किसमें, मियारी तालीम में भी इर्तिका होना है। आज जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज और बेहतर से बेहतरीन होने चाहिए। रिसोर्स मटेरियल जो बच्चों को दे रहे हैं वो और बेहतरीन से बेहतरीन, कलरफुल होने चाहिए, मोर इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, उनकी रोजमर्रा जिंदगी में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो मुसलसल इर्तिका है, यानी हर वक्त उसमें तब्दीलियां, वो भी मुस्बित तब्दीलियां होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसूल मियार में तमाम स्टॉक होल्डर्स की मजमूई शमूलियत होनी चाहिए। जब भी मियार हासिल कर रहे हैं तो मियार हासिल करने के लिए किन किन लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं या ये तालीम दे रहे हैं, उन सब लोगों को इसमें शामिल करना है। समाजी ताल्लुक, समाज और सारिफैन का एक मुस्बित रवैया रब्त पैदा होना जरूरी है। अब जब हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो उससे डायरेक्टली समाज को फायदा हासिल होना है। उसके बाद इदारे को कुल्ली पसे मंजर में देखना, जो भी इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाने वाला स्कूल है और भी जो भी इंस्टीट्यूशन है जिससे एजुकेशन दी जा रही है, जो कि स्कूल कॉलेजेस हैं, तो इसके पसे मंजर में हमें देखना है कि कैसे इसका मियार बढ़ाया जा सकता है। फिर जब भी मियार बढ़ाने की बात आती है तो जो अहदेदारान होते हैं, जो ओहदे पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है। जब तक वो नहीं चाहेंगे मियार अच्छा नहीं बनेगा। जैसे कि ओनर ऑफ द फैक्ट्री, अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो प्रोडक्ट को अच्छा बनाए, तभी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बनेगा, और दलाइल और हकायक पर मुबनी फैसला होगा। जो भी होगा फैक्चुअल होगा, तभी मियार एजुकेशन का मियार अच्छा क्यों नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का मियार अच्छा क्यों नहीं है, उसके कई सारे असबाब हैं। उसको अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी
क्या कहते हैं, अच्छे इंटेंशन की, सोच की जरूरत है। और जो भी काम कर रहे हैं वो हकायक पर मुबनी हो, हकायक पर मुबनी होकर ही जब फैसला साजी की जाएगी तभी उसमें क्वालिटी एनहांस होगी, क्वालिटी बढ़ेगी। इदारे के तमाम ओहदेदारान का मौसलात यानी एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना है, तभी तालीम में मियार की बढ़ोतरी होगी। अब तालीम के पसे मंजर में टोटल क्वालिटी एजुकेशन के मैनेजमेंट की क्या है, ये बुनियादों का हम जायजा लेंगे। जो सारिफिन यानी कि स्टूडेंट्स मुकम्मिल व खुसूसी तवज्जा यानी शय का जो इस्तेमाल होगा वो सारिफिन की यानी कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़रूरत को तकमील करे। बच्चा जो सीखने आया है उसको जो सीखने, जिस उम्र में जो सीखना है वो अच्छी तरह से जब सीखता है तभी हमारा मियार सही है। और ये मुसलसल उसका इर्तिकाबी होना जरूरी है। जो सिलेबस पहले पढ़ाया जा रहा था आज भी क्या वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा? नहीं। जो साइंस पहले पढ़ी गई थी उसमें जितने जितने एडवांसमेंट हुई, जितने जितने डेवलपमेंट हुए, अपडेट जिस जैसे जैसे हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए थेरीज बन रहे हैं, तो वो उसमें शामिल होना जरूरी है, तभी उसका मियार बढ़ेगा। और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से ये भी पता चलता है कि कीमतें जो स्कूल में फीस पहले होती थी उससे आज के जमाने में काफी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो कीमत भी बढ़ रहा है, मियार और कीमत दोनों प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहे हैं और इसमें डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद हुसूल मियार में तमाम जितने भी लोग शामिल हैं उनकी मजमूई शमूलियत होना जरूरी है। समाजी ताल्लुक यानी जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है वो समाज में रिफ्लेक्ट हो, समाज को उससे फायदा पहुंचे, हासिल हो। मियार के तय तमाम अहदेदारान यही, अब जितना भी करना हो सबसे पहले जिसको एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है उसका मियार बढ़ाना है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर अथॉरिटीज हैं, उनका भी अज़म मुसम्मम इरादा होना चाहिए कि वो मियार को बढ़ाना चाहते हैं, तब तक ये मियार नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तालीम में हमाजती मियारी इंतजाम के इत्तलाक का अमल यानी कि किस तरह से अप्लाई करते हैं इस हमाजती मियारी इंतजाम को तालीम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका इन्हिसार स्कूल के जिम्मेदारान और तदरीसी और गैर तदरीसी, एक अच्छी स्कूल चलनी है, तालीम का निज़ाम अच्छा होना है तो पहले हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे होना, ठीक है। स्कूल में डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए और एकेडमिक डेवलपमेंट दोनों भी होना चाहिए। किसकी मदद से होगा ये? टीचर्स की मदद से होगा, वहाँ के स्टाफ की मदद से होगा, उनके अथॉरिटीज की, प्रिंसिपल की मदद से होगा। आगे के क्लासेस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्कूल में कौन कौन जिम्मेदारान होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम जिम्मेदारान को शामिल करके उनकी खिदमत और उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी से ही हम स्कूल के मियार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब वो कौन से नुकात हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है कि एक स्कूल के या एजुकेशन सिस्टम के मियार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है ये बहुत, लेकिन टर्मिनोलॉजी ज्यादा होने की वजह से ये आपको हो सकता है नया टर्म लगे, लेकिन ये हम लोग समझते और इसको जानते हैं। तो सबसे पहले अच्छे स्कूल में अच्छी मियार को अगर हासिल करना है तो उसमें सब लोगों की अखलाकियात बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। अगर अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी नीयत और सबको काम करना है, सबको आगे बढ़ना है, नया सीखना है, तो ये ही अखलाकियात हैं जिससे मियार बढ़ता है। मियार बढ़ाने का जो इंटेंशन है, जो सोच है, जो समझ है ना, वो उन्हीं में पैदा होती है जिनमें अखलाकियात मौजूद होते हैं। वरना रोज आते हैं, रोज स्कूल चलती है, कोई स्कूल बंद नहीं है, डेली अटेंडेंस होता है, डेली टीचर्स क्लास लेते हैं, लेकिन मियार भी बढ़ना चाहिए। तो मियार बढ़ाने के लिए क्या है, उस टीचर को मुवस्सिर क्लास लेने की जरूरत है। जो कंटेंट सिखा रहे हैं वो बेहतरीन अंदाज में उनको सिखाने की जरूरत है। तो ये वो कैसे सिखाएंगे, ये सोच कैसे आएंगे, उनकी अखलाकियात। प्रिंसिपल, हेडमास्टर, अथॉरिटीज पूरे टाइम निगरानी का काम करते हैं और फिर सजेशंस देते हैं, एडवाइजेस देते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो वो अपने अखलाकियात के साथ अपने खुद से सोच से कि हमें इसका मियार बढ़ाना है, तभी इसका मियार बढ़ेगा, तालीम का मियार बढ़ेगा। ठीक है, और अच्छी और एक दूसरे पर एतमाद होना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर्स पे एतमाद होना चाहिए,
बच्चों का टीचर्स पे, टीचर्स का बच्चों पे, एक दूसरे पर ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई टाइम नहीं पास करे, इनडिसिप्लिन नहीं है स्कूल में। तो ये एतमाद है जो सब लोगों को स्कूल की क्वालिटी एनहांस करने में मदद देता है। और अच्छी तालीम, हमारा पर्पस क्या है? तालीम को मियारी बनाना है। तो मियार जो है तालीम का बहुत बेहतरीन होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए कि जिसे सीखने के बाद बच्चा उस तालीम, उस इल्म का फायदा अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी माशी हालात को बेहतर बनाने में और फर्दर स्टडीज में उसके काम आ सके। और ये जो तालीमी निज़ाम में हमाजहती मियार को बढ़ाने की कोशिश है, वो एक इज्तमाही कोशिश है। वो कोई इंडिविजुअल एक शख्स या क्लास का एक बच्चा या एक टीचर नहीं, बल्कि पूरे तालीम को अगर मियार, बड़े मियार पर लाना है तो पूरे सिस्टम को मिलजुल कर कोशिश करने की जरूरत है। और अच्छी क़यादत पे होना भी जरूरत है। और अफराद की काबिलियत कैसी होनी चाहिए? अफराद यहाँ कौन कौन होंगे? अफराद से मुराद टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जितने भी स्कूल से रिलेटेड अफराद हैं जो काम कर रहे हैं स्कूल में, उनका मुनासिब काम जो करवाना है उसके लिए मुनासिब वक्त होना चाहिए और मुनासिब फर्द की का चुनाव होना चाहिए और जो मुनासिब और जरूरी हुनर उनके अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से एजुकेशन और स्कूल की क्वालिटी एनहांस होगी। क्लियर? अब ये देखिए, इसमें क्या है? हमाजहती मियारी इंतजाम के इत्तलाक के लिए कुछ मरहले होते हैं, उन मरहलों को पार करना जरूरी है। सबसे पहले प्लानिंग जरूरी है। हमें अगर स्कूल का, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्कूल ले लीजिए, उस स्कूल के मियार को बढ़ाना है तो पहले हमें मंसूबा बंदी या प्लानिंग करनी होगी। इसके मियार को हमें कैसे बढ़ाना है, क्या क्या एरर्स है, क्या क्या वो चीजें हैं जिसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या वो इमीडिएटली लेने वाले स्टेप्स हैं, या फौरन हम ऐसे कौन से काम शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से स्कूल का मियार अच्छे बढ़ जाए। उसके बाद अमल, जब प्लानिंग कर लिया उसको एग्जीक्यूट करना है कि जो हम प्लान कर रहे हैं कि इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए, इस तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो प्लानिंग की गई है उसका अमल होना बहुत जरूरी है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या पहले ही अमल करते ही पहली ही प्लानिंग में हम सक्सेसफुल होंगे? नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। एक दिन में, 2 दिन में नहीं, इसे सालों लग जाएंगे मियार को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे अपनी जिंदगी का मियार होता है, किसी किसी की फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर हमारी लाइफ की जो मियार है उसको बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं? कई सालों की मेहनत होती है, घर के तमाम अफराद काम करते हैं, सब लोग ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, तब जाकर एक घर मियारी लाइफस्टाइल को अपना सकता है। ठीक उसी तरह से ये अमल भी बहुत लंबा है। जब जब ये अमल किया जाएगा, नई प्लानिंग होगी, अलग अलग स्टेप्स लिए जाएंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे, फिर उसके बाद उसके नतीजों को तज्जिया किया जाता है। कहाँ चूक हो गई, कहाँ सीख लिए, कहाँ ये और पुरानी चीजों या पुरानी खामियों को कैसे बेहतर किया गया, या फिर कुछ नई खामियां पैदा हो गई, इसका तज्जिया करना जरूरी है। और उसके बाद जब तज्जिया किया जाएगा तो उस तज्जिए के मुताबिक दोबारा से उसको हस्बे जरूरत, जहां जरूरत होगी उसको दोबारा से तरीक़ेकार को चेंज करके, अलग अलग मेथड्स को चेंज करके दूसरा अमल किया जाएगा और इसी अमल को कंटिन्यूअस करते रहना है, तब जाकर तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये तालीम में हमाजहती इंतजाम करना बहुत अच्छी तो बात है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन सी हर्डल्स हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से तालीम की हमाजहती मियार के इंतजाम को हासिल नहीं किया जा रहा। ये सब आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहले क्या है? मियारी मवाद की कमी। अच्छा मियार, अच्छा सिलेबस के बाद जो टेक्स्ट बुक्स बनते हैं वो बहुत अच्छे मियारी होना बहुत जरूरी है। अगर वो उसकी कमी है तो मियार बेहतर नहीं हो सकता। हमारा मियार इसी वजह से बेहतर नहीं हो रहा। जस्ट अ मिनट। मैंने अनम्यूट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, इदाराती सकाफत की तरफ से दरपेश चैलेंजेस क्या होता है? कुछ
कुछ इंस्टीट्यूशंस के पर्टिकुलर उनके रूल्स रेगुलेशंस, उनका कल्चर होता है, वो कल्चर भी जैसे कि रिजिड कहीं रिजिडिटी होती है, जहाँ कल्चरल रिजिडिटी होती है वहां पे क्या हो, बहुत थोड़ा मुश्किल पेश आती है मियार को, नए कॉन्सेप्ट्स को, नई तरीके को चुनने में और अमल करने में, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर अथॉरिटीज की डिक्टेटरशिप है, वो जैसे बोलते हैं वैसे ही सुना जा रहा है, वैसा ही अमल करना है, तो मियार में बेहतरी नहीं हो सकती। क्योंकि मियार में बेहतरी करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत बहुत जरूरी है। सब लोग क्या सोचते हैं उस अमल को बेहतर बनाने के लिए, तालीम को बेहतर बनाने के लिए, या पर्टिकुलरली क्लासरूम की टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए बच्चों का भी इसमें शामिल होना जरूरी है, बच्चों की भी व्यूज जरूरी है, टीचर की भी कोशिश जरूरी है, जो मॉनिटर ऑब्जर्व कर रहे हैं उन अथॉरिटीज की भी राय की जरूरत है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ जिस तरह से कम्युनिकेट हो रही है चीजें, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी मियार अच्छा होगा, बढ़ेगा। और क्या है, ऐसे मियारात की जब जांच की जाती है या फिर इंस्पेक्शन के लिए कोई आते हैं, तो वो एक रस्मी तौर पर उसको किया जाता है। एक ऐसा अमल हो चुका है कि बस ऐसे ऑब्जर्व किया या मॉनिटर किया, कुछ बोला, कुछ नहीं। अगर डिटेल सही तरीके से मियारात की जांच की जाए, तब ये मियारात में या इसके जो क्या कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। एजुकेशन सिस्टम में अगर इम्प्रूव करना है तो बहुत सीरियसली इसको मॉनिटर करने की भी जरूरत है। रस्मी तौर पर इंस्पेक्शन होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तलबा की खुसूसी जरूरियात की निशानदही करने में भी दुश्वारी है। अगर हम खुसूसियात या बच्चों के नीड्स, लर्निंग नीड्स हैं, आज के बच्चे की जो जरूरत है, अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो हम मियार को नहीं बढ़ा सकते। मियार कैसे हम स्टैंडर्ड, हमें जब तक समझ में नहीं आएगा कि बच्चा किस लेवल पर है या बच्चे किस लेवल पर हैं, क्या समझते हैं, किन चीजों को जानने की उनको जरूरत है, ये जानना जरूरी है। तो ये बच्चों को समझने की भी बस जरूरत है कि वो उनमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या उनके रिक्वायर्ड नीड्स हैं। और इसके अलावा जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, मियार को सुधारना है तो बहुत सारा डेटा ले रहे हैं, पर्टिकुलरली क्लास में उनका एकेडमिक अचीवमेंट कैसा हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा अचीव कर रहे हैं, बच्चों का कम्युनिकेशन सुधर रहा है या नहीं। ये डेटा भी जो हम इकट्ठा करते हैं, वो सब डेटा का सही और सच्चा होना बहुत जरूरी है, तभी उसी के बेसिस पर एनालाइज करके हम प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वसाइल की कमी, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की ये बहुत बदनसीबी है कि एजुकेशन सिस्टम तो बड़ा है, लेकिन उसकी क्वालिटी एनहांस करने के लिए हमारे पास वसाइल की फराहमी नहीं है। बहुत सारे अभी भी स्कूल्स हैं जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है, जहाँ पर आईसीटी की कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, बच्चे अभी भी कंप्यूटर नहीं जानते हैं। ऐसा माहौल है, ऐसा हमारा हिंदुस्तान की कंडीशन है। तो ये वसाइल की कमी के साथ मियार को बढ़ाना बहुत मुश्किल है, ये भी एक बहुत अहम चैलेंज है, ठीक है। दिस इज द थर्ड यूनिट। आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट यूनिट। ओके, तो मैं समझ रही हूँ जो कुछ मैंने आपको बताया, डिस्कस किया, वो वाज़ेह था, ठीक है। तो अब हम यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डीमिंग नाम की एक एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं उनको, या फिर माहिर शुमारियात कह सकते हैं, प्रोफेसर कह सकते हैं। वो मुसन्निफ थे, वो लेक्चरर थे और एम्बेसडर थे। उन्होंने अमेरिका के थे और उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिससे क्वालिटी मैनेजमेंट को समझने के लिए उन्होंने एक डेमिंग चेन रिएक्शन व्हील दिया है। एक व्हील दिया है, यानी कि एक चेन रिएक्शन, इस तरह का एक चेन दिया है जो बताता है कि जब हम मियार को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो कौन से पहलू है जिनको मद्देनजर रखते हुए हमें अमल करने की जरूरत है। तो ये इन्होंने प्रोडक्ट के लिए दिया है, सनतकारी में दिया है। तो हम इसको अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी एक काम चल रहा है, एक अमल चल रहा है जिससे प्रोडक्ट हमारे क्या है, अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो निकल रहे हैं तालीमी निजाम से हमारे, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट को हमें बेहतर बनाना है। तो जैसे इन्होंने चेन बताया है, चेन रिएक्शन व्हील बताया है डेमिंग ने,
اس کے پوائنٹس کو استعمال کر کے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے پروڈکٹ کو بھی کی کوالٹی بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. یہ بہت آسان سا کانسیپٹ ہے, لیکن ٹرمز کو آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں ڈیمنگز چین ریئیکشن ویل. ٹھیک ہے, تو اب اس میں انہوں نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ایک خلاصہ دیتے ہوئے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں. یہ بہتر معیار کو بنانا یہ ایم ہونا چاہیے معیار میں بڑھانے کے لیے, لیکن لاگت یا جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ کمی ہونی چاہیے. بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے بہت سارے ہائی کوالٹی کے انگریڈینٹ استعمال کر کے ہم اس کا معیار نہیں بڑھانا, وہ کوئی بہت اسمارٹ کام نہیں ہے. لاگت کی کمی ہو لیکن معیار بڑھتا رہے. اس میں کیا ایسے پوائنٹ ہے یا کون سے عمل کو استعمال کر کے ہم معیار کے پروڈکٹ کے معیار کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ پیداوار میں اضافہ. بار بار پروڈکشن ہوتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو کر رہے ہیں وہ بزنس اٹ شوڈ ناٹ ڈسکنٹینیو. اگر کچھ ہو بھی رہا ہے, فائدہ نقصان پروفٹ لاس واٹ ایور, بٹ یہ کرتے رہنے کی عمل ہے. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہے, معیشت کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیے انہوں نے ایک چین دیا ہے جس میں امپروو کوالٹی, ڈیکریز کاسٹ. جس چیز کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے, تو تعلیم میں بہت بڑی اسکولز ہیں, کچھ پرائیویٹ اسکولز, تو وہاں کے بھی بچے سارے کے سارے بچے تو ذہین, سارے کے سارے بچے بیسٹ تو نہیں نکل رہے ہیں. تو کوالٹی صرف پیسوں سے نہیں آتی ہے, یا پھر بہت ساری لاگت لگانے سے یا بہت سارا انویسٹمنٹ کرنے سے نہیں آتی ہے. اس کو باسلیقہ عمل کرنے کی وجہ سے بہت ساری لوپ ہولز ہیں یا ایررز ہیں یا نقص ہیں, ان کو ٹھیک کرنے سے بھی ہوتی ہے. اور جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو امپروو کرتے رہنا ہے ہر بار ہر وقت. اس کو ہی اس کی کوالٹی دن بدن بڑھنی چاہیے, یا اگر بیسٹ کوالٹی ہے تو اس کو مینٹین کرنا چاہیے. فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے آپ بچپن سے لجت پاپڑ کو کھائے ہیں, اس کا ٹیسٹ آج تک بھی چینج نہیں ہوا, اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو وہی ہے. انہوں نے دام بڑھا دیے, انفلیشن بڑھ گیا, چیزوں کے دام بڑھ گئے, تو پاپڑ کا ریٹ بڑھ گیا, لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو, تو وہ ہمیشہ اتنے سالوں سے انہوں نے ویسی ہی کوالٹی رکھی ہے, مینٹین کی ہے. ان کی ٹیسٹ میں کبھی بھی گڑبڑ یا چینجز ہم کو نظر نہیں آتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, پاپڑ مطلب لجت, جا کر وہیں سے خریدتے. ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بھی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے, ہماری تعلیمی نظام کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بہت مہنگا پروڈکٹ ہے اور اچھا ہے, تو کوئی اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, یہ کوالٹی کے جو پیمانے ہیں اس پہ وہ نہیں اترتا. اگر کاسٹ ٹھیک ٹھاک ہے اور چیز بہت بہتر ہے, تب ہم کہیں گے کہ یہ چیز کی کوالٹی اچھی ہے. اگر آپ وہی چیز مہنگی دیکھتے ہیں تو پہلا لفظ نکلے گا. اگر کم دام میں ایک پرس ہے, وہ 100 روپے کی ہے, 200 روپے کی ہے, بہت اچھی ہے, تو آپ پرس کی تعریف کریں گے, اس کی کوالٹی کی. اگر 20,000 کا پرس ہے تو آپ کہیں گے بہت مہنگا پرس ہے, ہوگا اچھا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ گئے, یہی پوائنٹ ہے ڈیکریز پرائس کا. اور پھر اس مارکیٹ میں اس کی وہ ایکسپوز, جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسپوز ہوتے رہنا ہے. ٹھیک اسی طرح ایجوکیشن میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اپارچونیٹیز میں جانا ہے, کنٹینیوس پروسیس ہے یہ. اور جو کام کر رہے ہیں, وہ چاہے بزنس ہو چاہے تعلیم دینے والا کام, یہ کرتے رہنا ہے. اس کے لیے ہمیں کنٹینیوس ایفرٹس لگاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈیمنگ کے اس کی کیا اہمیت ہے کہ سسٹم کی سوچ, یعنی ڈیمنگ کا چین ریئیکشن ویل تنظیموں کو بطور سسٹم سمجھنے پر زور دیتا ہے. یعنی جو بھی انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. سسٹم یعنی بہت ساری چیزوں کو مل کر جو بنتا ہے اس کو سسٹم کہتے ہیں. سسٹم کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہوتا ہے, سسٹم از اے بگ چین. اس سسٹم کی سوچ رکھنا ضروری ہے. جب بھی ہم کوئی چیز پروڈکٹ لا رہے ہیں, چاہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز کی بناوٹ یا پروڈکٹیوٹی ہو, یا پھر کلاس پہ پڑھانا لکھانا ہو, طریقہ تدریس ہو, بچوں کو مختلف اپارچونیٹیز فراہم کرنی ہو, یہ پورا جو ہے ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے, جو سسٹم میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورا سسٹم ہے, اور اس پورے سسٹم کو کے معیار کو ہمیں بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, سسٹم میں بہت سارے پارٹس ہیں, اسکول میں بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں. دوپہر والی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کیا کیا ہوتا ہے.
تو ہر پارٹ میں معیار کو بہتر بنانا ہے, تب جا کر وہ کمپلیٹ ہوگا, تب جا کر وہ ٹوٹل کوالٹی ہم اچیو کر پائیں گے. اور لوگوں پر مرکوز نقطہ نظر ہو, لوگوں پر مرکوز یعنی لوگ ملازمین کی قدر کرنے اور انہیں بااختیار بنانے کی اہمیت. جب کوئی پروڈکٹ بن رہا ہے تو بنانے والے یعنی یہاں پر کون ملازمین ہے, یہاں پہ ہم سب ٹیچرز ہیں, تو ٹیچرز کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے. ٹیچرز پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیچر کو چھوڑنا ہے, ان کو اپنے طریقے سے پڑھانے دینا ہے. کیونکہ کیا ہو رہا ہے ایجوکیشن سسٹم میں, پڑھانے پر زور تو دیا جا رہا ہے. جسٹ اے منٹ. تو جب تو کیا ہے, سسٹم کو سمجھنا ہے اور سسٹم کے معیار کو بڑھانا ہے, اور جس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرنے والے یعنی یا تو فیکٹری کے ملازمین ہوں گے جو کام کر رہے ہیں, انڈسٹری کے ملازمین ہوں گے, یا ٹیچرز ہوں گے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ٹیچرز ہیں, نان ٹیچنگ سٹاف ہے, اتھارٹیز ہیں, سب کو اپنے اپنے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. ان کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ پرٹیکولر کچھ پرنسپلز, کچھ رولز, کچھ لاز ایسے رکھ دیے جائیں کہ اس کو نبھانے کے چکر میں معیار پر توجہ ہٹ جائے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پوائنٹ جو ڈیمنگ نے 14 نکات دیے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ایگزام میں بھی یہی کوسچن آ ہی آئے. ڈیمنگز 14 پوائنٹ فار ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے 14 نکات پر زور دینے کی ضرورت ہے. اب ہم وہی ڈسکس کریں گے, وہ کون کون سے نکات ہیں. سب سے پہلے بہتری کے لیے مقصد کی مستقل مزاجی پیدا کرنا ضروری ہے. اب جو ہم مقصد رکھے ہیں تعلیم حاصل کرنے کا, تعلیم حاصل کرنے کے بعد کرنے کے کچھ مقاصد ہیں, تعلیمی مقاصد. اب یہ تعلیم کے جو مقاصد ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اسکول بناتے ہیں, اسکول پہ کریکولم بناتے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ جو مقصد ہے اس میں مستقل مزاجی ہونا ضروری ہے, یعنی یہ مسلسل کنٹینیوس مستقل چلنے کی بہت ضرورت ہے. جو چاہے وہ مصنوعات ہو, چاہے وہ خدمات ہو, چاہے وہ ٹیچنگ ہو, چاہے ادر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سکھانی ہے, یا لوگ بچوں کو اور بھی ٹیوٹوریلز دینے ہیں, ٹیچنگ دینے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے یہ عمل کو کنٹینیوس کرتے رہنا چاہیے, اس میں امپرومنٹ ہونا چاہیے, اور وہ چلتا رہنا. ایسا نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈسکنٹینیو کریں گے تو معیار نہیں بڑھے گا. معیار میں ہمت نہیں ہارنی ہے, کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیسے کرنا ہے, ہول ہارٹیڈلی, اچھی نیت کے ساتھ, اپنے اخلاقیات کو دکھاتے ہوئے. عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو ٹیچنگ کرنے کا عمل ہے وہ جو میں سمجھا رہی ہوں, میری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, میرا انٹینشن یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بس اپنا کلاس لے لیا, آپ سمجھو نہ سمجھو, یہ ٹرم آپ کی سمجھ آئے نہ آئے, ختم. میں نے کلاس لے لیا, آپ بھی کلاس بیٹھے, تو عمل تو ہو گیا, لیکن کیسا, اس میں کوالٹی تب تک نہیں انہینس ہوگی کہ ایک تو یہ مسلسل چلتا رہے, اور دوسرا جب میں آپ کو کچھ سمجھا رہی ہوں, کچھ بتا رہی ہوں, تو وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. یہ کب ہوگا, اگر ہم اسے مستقل کرتے رہیں گے, تبھی امپرومنٹ ہوگا, تبھی ڈیولپمنٹ ہوگا, تبھی ہمیں نقص پتہ چلیں گے, ایررز اور لاز فلاز سب کچھ پتہ چلیں گے. تو وہ جو لیکوناز پیدا ہو رہے ہیں تعلیم میں, جس کی وجہ سے بچوں کا معیار نہیں بڑھ رہا ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا, اگر ہم مستقل مزاجی سے وہ کام روزانہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیا فلسفہ اپنائیں. ہر بار ایک فلسفی ہم نے رکھی اور اسی فلسفی پر بار بار کام کر رہے ہیں, بار بار وہی طریقے سے پروڈکٹ بن رہا ہے, تو کیسے ہوگا. دیکھیے, ہم روزانہ ایک ہی طرح کے ایفرٹس لگا کر الگ الگ نتیجوں کا کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہم امید نہیں رکھ سکتے کہ نتیجے الگ الگ ہوں, ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, اپنا فلسفہ بھی چینج کرنا ہوگا. وہ فلسفہ کیسے چینج کرنا ہوگا, وہ ایسے چینج کرنا ہوگا کہ اگر کچھ ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے سوسائٹی میں, تو دیٹ وی ہیو ٹو اڈاپٹ, وی ہیو ٹو اڈاپٹ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیچ ٹو آور اسٹوڈنٹس. ہم اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں بھی سکھائیں. جو فلسفہ بنتا جا رہا ہے, نئے نئے ایڈوانسمنٹ ہو رہے ہیں, ترقی ہو رہی ہے, یا پھر انوینشنس ہو رہے ہیں, تو وہ تمام چیزیں, وہ جو تھیریز بن رہے ہیں, وہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانے سیکھنے کی, یا پھر الگ الگ اسٹریٹجیز آ گئے ہیں. کیا ہم ایک ہی طریقے سے پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے پہلے پڑھاتے تھے؟ نہیں, آج تو ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں. تو کچھ سالوں پہلے تو آن لائن کانسیپٹ کا نہیں تھا, آپ کو یہاں آنا ہوتا تھا, یہاں باقاعدہ آف لائن کلاسز چلتی تھی. تو یہ آسانی ہو گئی, چیزوں میں تبدیلی آ گئی, اور آپ
वो सारी चीजें सीख पा रहे हैं, आप आसानी से घर में बैठकर सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। तो नया हमने एक तर्ज अपनाया, तो ये मियार में बढ़ाना और बेहतरी लाना है, तो नए नए फलसफों को अपनाने की जरूरत है। ये इसका डेमिंग का 14 पॉइंट का सेकेंड पॉइंट है। फिर उसके बाद मुआयने पर इन्हिसार खत्म करना है, ठीक है। नुक्स को पता लगाने की जरूरत है, लेकिन क्या है, तवज्जो हमें ज्यादा नुक्स पर देने के बजाय अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज्यादा जरूरत है। ये सोच रहना है, चाहे उसमें नुक्स हो ना हो, हमें तब्दीलियां लाती रहनी है, चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सिर्फ कीमत के टैग की बुनियाद पर कारोबार देने की मशक को खत्म करना है ना। बहुत अच्छी महंगी स्कूल में डालने से बेस्ट बच्चा बन निकलेगा क्या? नहीं, उसको मियारी तालीम, उसका रख रखाव, उसका बर्ताव, कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा, क्या वो सोसाइटी में, फ्यूचर की सोसाइटी के लिए तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खरीदना, बेचना, चीजें बनाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छी चीज बनाना और वो क्या कहते हैं, माकूल चीज बनाना, उसका मियार अच्छा होना और फिर वो प्रोडक्ट सप्लाई होना। तो ठीक उसी तरह हम जो चीजें हैं, इसको मैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। तो हम जो प्रोडक्ट, यानी हम जो स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं, वो समाज के लिए तैयार हो, सोसाइटी को और कम्युनिटी को उससे फायदा पहुंचे। नेक्स्ट, पैदावार और खिदमत के निजाम को मुस्तकिल और हमेशा के लिए बेहतर बनाना है। अब हमने कुछ बनाया है, कुछ अमल लाया है, जिसकी वजह से मियार डेवलप हो रहा है, तो वो मियार को या फिर उस स्ट्रैटेजी को, उस तरीके तदरीस को, उस अमल को ऐसा बनाना वो दायमी हो, चलता रहे, हमेशा के लिए बेहतर बनना, यानी वो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं है हमने बच्चों को ऐसा 9th तक कुछ नहीं ठीक से पढ़ाया, 10th में सारे बच्चों को दिन रात बिठाया, पढ़ाया और बहुत सारी चीजें उनको सिखाई, रटाया और फिर उनका 100% रिजल्ट आ गया। क्या ये क्वालिटी है? तो क्या इससे क्वालिटी एनहांस हो रही है? नहीं, बच्चे फिर सिर्फ 10th के एग्जाम को पास कर रहे हैं, लेकिन उनको मियारी तालीम मिली है? नहीं मिली है। तरीका क्या है? ऐसा तरीका बनना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जब बच्चा 10वीं जमात से बाहर निकले तो उसे पहली से 10वीं तक की तमाम मालूमात हासिल हो और वो उन मालूमात का इस्तेमाल वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी और आगे के हायर एजुकेशन में कर सके। नेक्स्ट, दौरान मुलाजमत इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या है जी? जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि हम तो स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो टीचर्स होते हैं या इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मुलाजिमीन होते हैं, उनकी भी तरबियत होनी चाहिए। वक्तन फवक्तन उनको भी एडवांस बनाने की जरूरत है, उनमें भी तब्दीलियां लाने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, नए अपडेट्स को जानने की जरूरत है। तो ठीक उसी लिए क्या करते हैं, टीचर को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं अलग अलग तरह से, अलग तरीके तदरीस सिखाने के लिए, या फिर करिकुलम नया आ गया है तो उसे किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से पढ़ाना है, कौन से नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है। अगर स्मार्ट बोर्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके वर्कशॉप्स रखे जाएंगे, उन वर्कशॉप्स को करके आप नए नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूट की क़यादत, यानी मियार में बेहतरी करने के लिए मुलाजिमीन की रहनुमाई और हौसला अफजाई करने वाले शख्स होने चाहिए। डीमोटिवेटिंग अगर है आपके प्रिंसिपल या हेडमास्टर, तो वो इंस्टीट्यूट कैसे बेहतर होगा? उनकी हिम्मत अफजाई, उनकी गाइडेंस, उनके सजेशंस बहुत ज्यादा माने रखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है खौफ को दूर करना। खौफ को दूर करना, कौन सा खौफ? अब ये है कि अगर मैंने कोई चेंजेस ला ले एज ए टीचर, प्रिंसिपल्स को बताए बिना या हेडमास्टर को बताए बिना आपने कोई तब्दीली टीचर ने ला ली, तो वो लाने के बाद उसको ये खौफ के साथ वो तब्दीली नहीं लाए कि मेरे जो अथॉरिटीज हैं वो मुझसे नाराज हो जाएं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करना, नहीं। या फिर नहीं, अगर चीजें ला रहे हैं तो वो बिगड़ जाएगा, या फिर चीजें और ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए और जो मैं करना चाहता हूँ वो या करना चाहती हूँ वो करने के बाद में सिचुएशन बेहतर होगी या बिगड़ जाएगी, ये शक व शुबा, ये डर और खौफ से मियार एनहांस नहीं होगा। रिस्क लेने की जरूरत है, खौफ को दूर करके नई नई तब्दीलियां लाने की बहुत जरूरत है। ठीक है। महकमों के दरमियान रुकावटों को खत्म करना है, मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं
दफ्तर होते हैं जो रिलेटेड होते हैं किससे, एजुकेशन सिस्टम से, जितने भी महकमे रिलेटेड हैं, जो उनके दरमियान भी बहुत, जैसे कि बीओज, एजुकेशन ऑफिसर्स, इनका रब्त स्कूल्स के साथ में बहुत अच्छा होने की जरूरत है। ये गैप उनके अंदर नहीं होना चाहिए। कई जगह स्कूल्स में क्या होता है, कैसे एनहांस होगी, टीचर्स की कमी है, टीचर्स प्रोपोर्शनेटली रेशो, टीचर पीपल रेशो अगर अच्छा नहीं है, जो होना चाहिए अगर उतना नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्लासेस नहीं चलेंगे। वो बच्चों को जो सिखाना है, जो उनकी क्लासेस में उनको फराहम करना है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये गैप खत्म हो जाना चाहिए। उन एजुकेशन ऑफिसर्स को भी समझ में आना चाहिए कि क्या मुसीबतों और मुश्किलात से स्कूल के टीचर्स गुजर रहे हैं, और टीचर्स भी उनका अपनी हर चीज वो अपने अफसरों से शेयर कर सके, ताकि ये जो रुकावट बनती जा रही है मियार को बढ़ाने में, वो दूर हो जाए। फिर उसके बाद में ये किसी खास सिर्फ अफरादों से या फिर नसीहतों से या सिर्फ लेक्चर्स देकर, सिर्फ तकरीरें करके करने वाला अमल नहीं है। इसके लिए सीरियसली काम करने की जरूरत है, तरबियत की जरूरत है, अलग अलग वर्कशॉप्स करने की जरूरत है। ठीक है, मकासद के लिहाज से अददी कोटा, हाँ, ये जो कोटा सिस्टम है या फिर कुछ खास लोगों को कुछ ऐसे बेनिफिट्स देने का सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नहीं, मैं जो SC ST उस तरह का बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो अथॉरिटीज रखते हैं अपनी तंजीमों में, उसको हटाने की जरूरत है। जो बेहतर है, बेस्ट है, उसी को अपनाना है। ऐसा अथॉरिटीज क्या चाहते हैं या फिर उस तरह से करने का अमल नहीं है, तो मियार अच्छा होने के चांसेस बिल्कुल कम है। फिर उसके बाद टीचर्स को भी एक सुकून होना चाहिए, क्योंकि हम टीचिंग की बात कर रहे हैं। अगर सनतकारी में है और इंडस्ट्रीज में है, तो वो मुलाजिमन को भी बहुत फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको हौसला अफजाई की जरूरत होती है, तभी काम करने में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। वो खुद भी सोचेंगे कि हम सुधार लाएंगे, हम मियार को बढ़ाएंगे। तालीम और खुद को बेहतर बनाने का एक भरपूर प्रोग्राम कायम करना है, यानी ये जो अमल है इसमें सबकी बेहतरी होगी, टीचर भी क्वालिटी एनहांस होगी। टीचर अच्छी क्वालिटी वाले होंगे तो तलबा भी अच्छे होंगे, मटेरियल अच्छा होगा तो तालीम का जो सिस्टम है, तरीके तदरीस है, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो सबको बेहतर बनने की और सुधरने की जरूरत है। कंपनी में हर किसी को तब्दीली को पूरा करने के लिए, काम के लिए शामिल, यानी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं स्कूल में, कंपनी हो या स्कूल हो, तो हमारा जो मकसद है उसे अचीव करने के लिए सब लोगों का उसमें शामिल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये थे 14 पॉइंट जो डेमिंग ने प्रपोज किए हैं। ठीक है, किसकी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। वो प्रोडक्ट के बारे में बताए हैं, हम उसी को एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ले सकते हैं क्या है, और फिर वो 14 नकात की वजह से क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होंगे। मुसलसल बेहतरी पर तवज्जो मरकूज करेंगे। मुसलसल बेहतरी यानी कंटिन्यूअस उसमें चेंजेस आएंगे, और वो भी कैसे, अच्छे चेंजेस आएंगे, बेहतर होता जाएगा, बेहतर से बेहतरीन हमारा एजुकेशन सिस्टम होता जाएगा। और ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म सोचने वाला विजन है। ये थोड़े से दिनों में, महीनों या कुछ सालों में नहीं होगा, इसके लिए काफी साल कंटिन्यूअस प्रोसेस करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब इसीलिए इसको तवील मुद्दती विजन तैयार करके ही करना है। नेक्स्ट, पेशेवराना तरक्की पर जो भी प्रोफेशन है उनका डेवलपमेंट होना, अपडेट होना, उसको नई जानकारी फराहम होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पेशेवराना तरक्की नहीं होगी, तब तक हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी एनहांस नहीं होगी। और डेटा और शवाहिद पर मुबनी तरीकों का इस्तेमाल, यानी जब भी कुछ काम करने जा रहे हैं, किसी को बेहतरी, इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास सच्चा डेटा होना जरूरी है। उसी डेटा पर मुबनी हम एरर्स को फाइंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, लूप होल्स जाने की कोशिश करेंगे, उन खामियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम ठीक कर सकते हैं। तो वो डेटा सच्चा होना जरूरी है, और वो ऑब्जर्व्ड डेटा होना चाहिए, सच्चा ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। और फिर ये कैसा है, हर पहलू से पूरी मल्टी डायमेंशनल, उसमें अलग अलग किस्म की तरक्की जरूरी है। अगर एक स्कूल डेवलप होना है तो करिकुलम अच्छा होना, मियार अच्छा होना चाहिए, मवाद जो बच्चों को फराहम कर रहे हैं, जो वसाइल, तालीमी वसाइल बच्चों को फराहम की जा रहे हैं, वो भी स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसका भी मियार अच्छा होना चाहिए, टीचर्स का मियार अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे मियार का होना चाहिए ना। ऐसी तरक्की है, जब मियार अच्छा होता है तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे पहलुओं में तरक्की होनी चाहिए, और होगी तभी मियार बढ़ेगा भी। और जो स्टेक होल्डर्स है उनकी शमूलियत और हौसला अफजाई बहुत जरूरी है।
کون کون اسٹیک ہولڈرس ہیں؟ اگر ہمارے تعلیمی نظام میں کون کون اسٹیک ہولڈرس ہیں؟ ٹیچرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اتھارٹیز ہیں. تو ان سب کی شمولیت اور افزائی بہت ضروری ہے کہ سب مل جل کر ہمارے معیار کو بڑھائیں گے. طلبا کو بھی بہت ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچرس کو بھی، اتھارٹیز کو بھی، ایڈمنسٹریشن کو بھی، اور جو وسائل فراہم کر رہے ہیں اور نئے نئے پالیسی جو بنا رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ اختراع یعنی انوویشنز اور الگ الگ ایکسپیریمنٹس کو بڑھاوا دینا چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو انکریج کرنا ہوگا. جب بھی کوئی تعلیم میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، کوئی میتھڈ یا اسٹریٹجی کو، نئی اسٹریٹجی کو اپنانا چاہ رہے ہیں، اس کو ویلکم کرنا ہے، پہلے کر کے دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایک ہی طریقے سے چلتا آیا ہے اسی طریقے سے صبح میں اسمبلی ہوگی، پھر وہ ہوگا، پھر کلاسز ہوں گے، پھر ریسرچ، اس طرح سے نہیں. اگر اس میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ ایکٹیویٹی سائنس ٹیچر لے کے گھومتے ہوئے کروا رہے ہیں، یہ اس طرح کی میں ایگزامپل بتا رہی ہوں، تو اس کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب اسکول میں یہ جو اوپر کے پوائنٹس جو ڈیمنگ نے بتائے تھے وہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ تھے، اور جو میں بتا رہی ہوں یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ ہی کی کتاب سے لیے گئے پوائنٹس ہیں، جس میں مقصد کی مستقل مزاجی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. آج ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے تعلیمی معیار کو بڑھانا ہے. کل ہم تھک گئے، چھوڑ دیے، تو ہمارا مقصد اچیو نہیں ہوگا. اس میں مستقل مزاجی ہونا ضروری ہے کئی سالوں تک. پھر نیا فلسفہ اپنانا بھی ضروری ہے. ہماری تعلیمی نظام میں نئے نئے ایڈوانسمنٹ، نئی فلسفی، نئے تھیریز کو اپناتے ہوئے کریں گے، تبھی تعلیمی معیار بڑھے گا. مسلسل ہونا ضروری ہے اور ہمیشہ کے لیے بہتر ہے، پرماننٹ. جب بھی ہم کوئی چینجز لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے معیار بڑھ رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. محکموں کے درمیان کی جو رکاوٹیں ہیں یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، وہ بھی ختم ہونا چاہیے. خوف اور ڈر کے ساتھ کبھی بھی کوئی چیز کو کوالٹی نہیں، کام ہو جائے گا. کچھ ایگزامپل ہے جسے ہم اگر اینیملز کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ ڈر کی وجہ سے وہ کام کریں گے، وہ جیسا ٹرین کریں گے ویسا کریں گے، لیکن خوف سے نہیں. خوف کو دور کرتے ہوئے سیکھنے کی وجہ سے، سکھانے کی خواہش سے، چینجز لانے کی خواہش سے، تبدیلیاں لانے کی خواہش سے کرنے والا عمل ہی ایک اچھے معیاری تعلیم کو بڑھاتا ہے. اساتذہ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا. اگر بار بار ٹیچرز ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسے سدھرے گا. ٹیچرز پر ٹیچنگ کے علاوہ ادھر ادھر کی دوسری ایکٹیویٹیز کا اگر برڈن آنے لگ گیا، بہت ساری دوسری چیزوں میں ان کو شامل کیا جائے، تو وہ کیسے فوکس کر پائیں گے؟ کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہے، ان کے پاس اتنا ہی وقت ہوتا ہے، تو وہ کیسے کر پائیں گے؟ اگر ہمارا پیور انٹینشن صرف یہ ہو کہ وہ تدریس کا کام کریں، بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم فراہم کریں، تو اساتذہ کی راہ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو ایکسٹرا ان پر برڈن ہو رہا ہے یا ادر ایکٹیویٹیز میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، وہ اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا ہے؟ مسلسل بہتری کے لیے سیکھنے کے اقدامات کو متحرک کرنا. ہر کوئی ایکٹیولی نئے چیزوں کو سیکھے، سمجھے. شکریہ میم، آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے اتنے کم وقت میں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو بخوبی بتایا. آپ نے ڈیمنگز چین ری ایکشن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آسان طریقے سے سمجھایا. میں امید کرتی ہوں سارے بچوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا.